हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और ये आपकी बेटा 6th क्लास की मैथमेटिक्स की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 29 और हमारी जो डेट है वो है 19 जनवरी 2021। ठीक है, न्यू साल न्यू। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बेटा आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर, जो आपकी क्लास टीचर है उनका आपको नाम लिखना है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चा, जो बच्चा नया है हमारे चैनल पे या जो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा अभी सब्सक्राइब करके आइएगा प्लीज़, और साथ में बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा। चलते हैं लाइन सेगमेंट। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लाइन सेगमेंट। एज वी नो दैट लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कि हम जानते हैं कि जो लाइन सेगमेंट है वो भी किसी दो पॉइंट के बीच छोटी जो डिस्टेंस होती है वो, जैसे ये क्या है, ये एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, और लाइन सेगमेंट के ऊपर हम क्या है, ये डैश लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे इस तरीके से हम इसको लगाते हैं यहाँ पे, फिर हम इसको A B ऐसे डाल देते हैं। अब क्या है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट यूजिंग रूलर ओनली। अब क्या है, हम सिर्फ रूलर मीन्स क्या होता है, स्केल जो आप ये देख रहे हैं, स्केल हिंदी में फुट्टा जिसको बोलते हैं, उसकी सहायता से हम कैसे एक लाइन सेगमेंट हम बना सकते हैं। तो वो देखते हैं एग्जांपल। जैसे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ ऑफ 5.6। अब हम क्या है 5.6 का हम कैसे, सिर्फ हम रूलर की सहायता से कैसे कर सकते हैं, स्टेप वाइज इसे कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं कि विद द हेल्प ऑफ रूलर मार्क पॉइंट ए एट अ जीरो। हमें क्या है, जो हमारा ये रूलर जैसे आपको दिखा रखा है यहाँ पे क्या है, जीरो होता है और यहाँ पे क्या है काउंटिंग होती है। तो हमें क्या है, विद द हेल्प ऑफ रूलर मार्क ए पे हमें पॉइंट ए एट जीरो पे मार्क करना है, और इधर पॉइंट हम नाप के हम क्या है इसके बीच में हम देख लें, इसके बीच में ना 10 होता है काउंटिंग। ठीक है, और एक जो 5 होता है ये लंबा से वाला होता है, ये 5 है। जैसे जैसे ये हमारा रूलर है, देख रहे हैं आप, 5 और 6 के बीच में क्या है, एक हमका 5.6 हम गिन ले, उस पर ध्यान से देखें, छोटी छोटी लाइन्स होती हैं स्केल पे, वो देखें। हमने ये ऐसे कर लिया। जॉइंट 2 पॉइंट, अगर हम अब हमने क्या है, दो जो पॉइंट थे हमारा ये वाला और ये वाला, इसको हमने जॉइंट कर दिया और हमारा क्या ये लाइन सेगमेंट बन गया। किसका, AB का हमारा जो है लाइन सेगमेंट बन गया। इसके ऊपर हमें ये लगाना है और कितने का बन गया, हमें लिखना है कि 5.6 का सेंटीमीटर का जो हमारा है ये हमारा सेगमेंट हमारा बन गया है। ठीक है, चलो अब आगे वाला देखते हैं हम। अब हमें कंस्ट्रक्शन करना है ऑफ अ लाइन सेगमेंट यूजिंग रूलर और कंपास। अब दोनों को, अब हमें कंपास भी यूज़ करना है, कंपास में प्रकार जिसको बोलते हैं, और हमें रूलर मतलब स्केल फुट्टा जो आप बोलते हैं वो। एग्जाम्पल के तौर पे ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ ऑफ 5.6 की ही यूजिंग रूलर और कंपास। सबसे पहले क्या करना है आपको, एक ड्रॉ लाइन, कोई भी आपको जैसे ये लाइन है ड्रॉ करनी है, कोई भी आपने लाइन ड्रॉ कर ली। मार्क का पॉइंट ए और लाइन एल, ये आपकी क्या है, एल लाइन है इस पे। ठीक है, कोई भी पॉइंट आपने ए पॉइंट, ये कोई भी लिया और उसको ए बना दिया, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे। फिर क्या है, प्लेस द कंपास पॉइंटर, ठीक है, ऑन द जीरो मार्क। अब क्या है, इतना करने के बाद आपको जो प्रकार होता है आपका नोकोली चीज़, जो पॉइंटेड जो उसकी चीज़ होती है, यहाँ पे आपको जीरो पे रखना है और उसको उतना खोलना है जहाँ पे जो फुट्टा जो स्केल है आपका 5.6 आया, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, ओपन इट, आपको ओपन करना है टू द प्लेस द पेंसिल पॉइंट अप टू 5.6 सेंटीमीटर मार्क, जैसे आपने कर लिया। फिर क्या करना है आपको कि टेकिंग क्वेश्चन दैट ओपनिंग ऑफ कंपास हैज़ नॉट चेंज। आप देखें कि जो कंपास की जो ओपनिंग है वो चेंज ना हो जाए, उतनी ही रहे। प्लेस द पॉइंटर ए एंड स्विंग आर आर्क। अब क्या है, जो आपने उतना जो नापा है आपने इससे प्रकार से, जो ये आप कंपास है उसको आप जो आपने लाइन जो करी ड्रॉ करती उस पर आपको ऐसे खोल के लगाना है। फिर ये आर्क माने ऐसे ही लगाना है, और यहाँ पे आपको जो बना है, आपकी जो लाइन सेगमेंट बनी है वो कितने की बनी है, 5.6। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, लाइन सेगमेंट बन गई AB। ठीक है, और यहाँ पे आप लगा देंगे कितने की बन, लिखना भी जरूरी है कितने की बन गई आपकी, 5.6 की। ठीक है, ये हमने अब समझ लिया। अब हम क्वेश्चन करते हैं कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर। अब रूलर को यूज़ करके आपको क्या है, 7 सेंटीमीटर का एक क्या है आपको लाइन सेगमेंट बनानी है। जैसे हमने यहाँ पे रूलर की हेल्प से करा था, ऐसे ही आप क्या करेंगे, इसके लिए आप एक क्या है, एक आप स्केल लेंगे। ठीक है, स्केल पे क्या है आपका मार्क होता है 0। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आप अपना यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे विद द रूलर ऑफ मार्क पॉइंट ए एट जीरो, अब यहाँ पे पॉइंट करेंगे, यहाँ पे अपना स्केल लेंगे एक कागज़ पे, यहाँ पे ए मार्क करेंगे।
ठीक है, इस तरीके से आप मार्क ए करेंगे और यहाँ पे तक आपको 7 तक यहाँ मार्क करेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए, दोनों पॉइंट को आप क्या है ज्वाइंट कर देंगे, ये बन गया ए और ये बन गया बी, और इन दोनों के बीच में कितने का लाइन सेगमेंट बना 7 सेंटीमीटर, ये आप लिख देंगे। ठीक है, और बना देंगे कि ये ए बी जो हमारा सेगमेंट बना कितने का बना 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप बनाएंगे। इसको भी आप दोबारा से पढ़ सकते हैं ताकि आप अच्छे से अपना जो क्वेश्चन है उसको सोल्व कर पाएँ। 7 सेंटीमीटर वाला हो गया। अब है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.7 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर और कंपास। अब रूलर और कंपास को लेना है हमें। इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था इस तरीके से आप इसको ध्यान में रख के अपना बना सकते हैं। सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, कहीं पे भी आप क्या है कोई भी ए पॉइंट बना लें। ठीक है, ए पॉइंट आपने कहीं पे भी आप ड्रॉ कर लो, ये आपकी कोई भी लाइन हो गई, एल हो गई, इस पे कोई सी भी पॉइंट ए ड्रॉ कर लो। फिर आप कंपास लेना है। कंपास को क्या है, फिर ये आपका स्केल है। कंपास की जो नुकीली चीज़ होती है यहाँ पे रखनी है 0 पे, और यहाँ पे जब 6.5 पे आपका खुलेगा यहाँ पे इसको नापना है इतना। ठीक है, इतना आपको नापना है स्केल पे। तो ये आपका जो प्रकार है, फिर आपको उठा के यहाँ पे आपने लाइन पे यहाँ पे आपको इसको जहाँ पे आएगा इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, इस जैसे आपको ये दिखा रखा है, इसको देख के ही करें, आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो ये लाइन सेगमेंट जो बनेगा आपका कितने का बनेगा 6 पॉइंट कितने का है 6 पॉइंट, जो आपका लाइन सेगमेंट बनेगा वो कितने का बनेगा आपका 6.5 सेंटीमीटर। इसको आप नाम दे सकते हैं ए और बी। तो आपका जो लाइन सेगमेंट बनेगा ए बी कितने का बन गया आपका 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। थर्ड क्वेश्चन है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर। आपको सिर्फ अब रूलर की सहायता से आपको क्या है पी क्यू बनाना है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, ठीक है, आपको एक स्केल लेना है। स्केल पे आपको ये मार्क करना है। ये क्या करना है, ये मार्क देखें, अब हमें दे रखा है कि हमें पी क्यू ही लेना है। ये आपका स्केल है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6, और तो हमारा यहाँ कहीं आएगा। यहाँ पे मार्क करना है P और यहाँ तक मिलाना है 5.5 तक। ठीक है, इसको नाम देना है Q देना है इसको नाम। अब हम दोनों पॉइंट को हम क्या है आपस में जो दोनों पॉइंट को हम दोनों पॉइंट को मिला देंगे। तो हमारा जो ये लाइन सेगमेंट बना है यूजिंग विद अ रूलर, तो कितने का बना है ये 5.5 सेंटीमीटर का। तो हमारा ये लाइन सेगमेंट बन के कितने का पी क्यू जो हमारा बना है लाइन सेगमेंट, ये ऊपर लगाते हैं, कितने का बना है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आप सोल्व कर ले। सोल्व करते टाइम आप हो सकता है 2 बार इन कंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हो। आप 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको थर्ड फिफ्थ फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अब आपको क्या है ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए एक्स विद द यूजिंग रूलर और कंपास। जैसे हमने सेकंड किया था इसको वैसे ही करना है। ठीक है, कोई भी आप लाइन सेगमेंट ले लें, इस पे आप ए इसको नाम दे दें। ठीक है, अब आप प्रकार खोलें अपना, यह आपका स्केल है, प्रकार खोलें, प्रकार को 0 पे रखें और जो इसकी पेंसिल पे लगी हुई नोक है इसको आप 6.7 पे रखें। ठीक है, इतना प्रकार खोलें और प्रकार का ये देखें कि जो आपकी जो चेंज ना हो, और फिर आप क्या है अपनी जो लाइन आपने ड्रॉ करी है इस प्रकार को उतनी लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे आप जहाँ पे ए है आपका पॉइंट, यहाँ पे ये वाली पॉइंट रखें, और जो आपका पेंसिल वाला आपने ना पता यहाँ पे एक क्या है एक आर्क लगाएं। और जो ये आपकी जो लाइन सेगमेंट बनेगा विद द यूजिंग ऑफ रूलर एंड कंपास, दिस इज द लेंथ ऑफ 6.7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या है इसको मार्क करके हमने इसका मेज़र कर लिया है, और ये क्या है ए, और लास्ट का जो आपका पॉइंट है वो क्या बना एक्स। ठीक है, नाम देना जरूरी है क्योंकि हमें नाम कह रखा है कि इतना नाम का हमें बताना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी मुझे उम्मीद है कि अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। इसलिए आप क्या है कंस्ट्रक्शंस हमने क्या है आपको अच्छे से समझाई हैं। आप करते वक्त इन कंस्ट्रक्शंस को जब भी क्वेश्चन कर रहे हैं 2 बार पढ़िए, रिपीट किए, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएंगे। दोनों क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन हैं दोनों 2 रूलर पे हैं, 2 कंपास रूलर पे अच्छे से आपको समझ में आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका आज की वर्कशीट। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, साथ में बेल आइकन भी हिट कीजिए जो बच्चा नया है, और हमेशा खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, कोविड-19 से बचिए और हमारा चैनल देखते रहिए। बाय बच्चों। और हाँ बच्चों, ठीक है ना, तो देखते रहिए। और आपकी जो मैथमेटिक्स के साथ दूसरी जो वर्कशीट है आपकी हिंदी की बेटा वो अपलोड कर दी है, उसको प्लीज़ जाकर जरूर देख लीजिएगा। बाय बच्चों।